पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चेन टेन हाउ जीरुई को 2 चॉइसेस देता है। अब आगे अब चेन टेन हाउस से बात करने के बाद जीरुई जेनजेन से ब्रेकअप कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ मगर मेरे लिए रिलेशनशिप से भी बढ़कर मेरी म्यूजिक है। जिसको सुनने के बाद जेनजेन काफी दुखी होकर ड्रिंक करती है। अब उस इवेंट को हुए काफी दिन बीत चुके हैं और स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी ने एक बास्केटबॉल गेम अरेंज किया है। गेम में बाइजू और जीरुई एक दूसरे के ओपोनेंट होते हैं मगर गेम का रिजल्ट एक टाई के साथ एंड होता है। जिसके बाद बाइजू जेनजेन से बोलता है कि वो ये मैच उसी की वजह से जीत नहीं पाया। देन कुछ टाइम बाद जीरुई अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड करता है जिसको वो जेनजेन को सुनाने के लिए जाता है मगर काफ़ी बिजी होने की वजह से जेनजेन उसके सॉन्ग को सुन नहीं पाती। इसके बाद जीरुई थोड़ा सा इमोशनल फील करता है। मीनवाइल बाइजू की फॉर्मर असिस्टेंट लोलो एक सॉफ्ट टॉय के अंदर हिडन कैमरा फिट करके बाइजू के फैन के जरिए देती है और साथ में उस कैमरे से लोलो को बाइजू और जेनजेन के कुछ इंटिमिडेटिंग मोमेंट्स के वीडियो क्लिप्स मिल जाते हैं। देन उसके बाद वो उन सब वीडियोस को इंटरनेट में अपलोड कर देती है ताकि वो अपना बदला ले सके। अब उन वीडियोस को देखने के बाद बाइजू के सारे फैंस जेनजेन पर काफ़ी भड़क जाते हैं मगर जेनजेन उन सभी फैंस को सच बोलने के साथ साथ प्रूफ भी करके दिखा देती है कि ये पूरा का पूरा प्लान लोलो का था। मीनवाइल बाइजू एक एडवर्टाइजमेंट के लिए स्कूल में गया है पर वो वहां जाके देखता है कि उससे मिलने के लिए सभी बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद वो ऑर्गेनाइजर पर काफ़ी गुस्सा होकर बोलता है कि सभी चिल्ड्रंस को उससे मिलने का मौका दिया जाए। इसी बीच चेन टेन हाउ को टैक्स के ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसके बाद वो अपने वाइफ से हेल्प मांगता है। अब बाइजू एक कॉन्सर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है जहाँ पे वो कोलैटरल लव नाम का एक गाना गाने वाला है मगर सभी लोग इंक्लूडिंग जेनजेन भी उसे बोलते हैं कि ये सॉन्ग के लिए जीरुई परफेक्ट होगा। जिसको सुनने के बाद बाइजू के प्राइड को थोड़ी सी चोट पहुंचती है। देन घर लौटने के रास्ते में बाइजू जेनजेन से बदला लेने के लिए वो उसे अपने कार से उतार देता है। बट उसी रास्ते से बाइजू का एक दोस्त गुजर रहा था सो वो जेनजेन को अपने कार में राइड के लिए इनवाइट करता है मगर आधे रास्ते में वो जेनजेन से काफ़ी मिसबिहेव करता है। जिसके बाद जेनजेन कार से उतरने की कोशिश करती है मगर वो उसे जाने ही नहीं देता। अब उन दोनों के झगड़े के बीच कार पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है। अब इस मौके का फ़ायदा उठा के जेनजेन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर बाइजू का दोस्त उसे जाने ही नहीं देता। बट इसी बीच बाइजू वहाँ आता है और अपने दोस्त को 2 पंचेस लगाने के साथ कहता है कि हाउ डेयर यू टू टच माई वुमन। देन उसके बाद बाइजू जेनजेन को लेके वहाँ से चला जाता है। अब उस इंसिडेंट के बाद जेनजेन की शर्ट थोड़ी सी फट गई थी तो बाइजू उसे अपनी जैकेट ऑफर करता है मगर जेनजेन उसे लेने के लिए राजी नहीं होती। जिसके बाद बाइजू गुस्से में आके अपनी जैकेट को बाहर फेंक देता है। देन कुछ दिनों बाद बाइजू की वो जैकेट एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई है क्योंकि जहाँ पे बाइजू ने वो जैकेट फेंकी थी वहाँ पे एक लोग को वो जैकेट मिल गई थी। जिसके बाद बाइजू उस लोग से अपनी जैकेट को वापस लेता है लेकिन बाइजू के जाने के तुरंत ही बाद वहाँ पे जेनजेन आती है और उसे पूछती है कि कहीं उस जैकेट में YZZ तो लिखा नहीं हुआ था। जिसके जवाब में वो जेनजेन से कहती है कि हाँ शायद उसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। जिसके बाद जेनजेन को लगता है कि शायद बाइजू उससे प्यार करता है। मीनवाइल बाइजू की थ्रोट थोड़ी सी खराब हो जाती है जिसकी वजह से एक कॉन्सर्ट में जीरुई मेन लीड बनता है और बाइजू उसको सपोर्ट के लिए सॉन्ग करता है।
देन कॉन्सर्ट के बाद सेंजन बाइजू को हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है, मगर बाइजू उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। जिसके बाद सेंजन बाइजू को एक रेस ट्रैक में कार रेस के लिए चैलेंज करती है और वो कहती है कि अगर वो जीती तो बाइजू को उसका एक विश फुलफिल करना होगा। बट अनएक्सपेक्टेडली जेनजेन बाइजू को हरा देती है और बोलती है कि उसका एक ही विश है कि बाइजू हॉस्पिटल में जाके अपनी थ्रोट को चेकअप करवाए। उस कॉन्सर्ट के बाद जिरुई धीरे धीरे करके फेमस होता जा रहा है, बट बाइजू एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में आ चुका है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा है कि अगर वो ज़्यादा टाइम गाना गाता है तो उसके वोकल कॉर्ड्स हमेशा के लिए खराब होने के चांसेस हैं। सो बाइजू को थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए सेंसेन उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में लेके जाती है। मगर फेरिस व्हील में राइड करने के टाइम पे बाइजू और सेंसेन फाइनली देन नेक्स्ट डे बाइजू और सेंसेन के बीच थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, जिसके जवाब में बाइजू सेंसेन से बोलता है कि लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बाद से वो दोनों ऑलरेडी डेटिंग कर रहे हैं, जिसका जवाब सेंसेन अभी तो कुछ नहीं देती। देन कुछ टाइम बाद C1 जो सेंसेन की बेस्ट फ्रेंड है उससे बोलती है कि वो अब सिरुई को धीरे धीरे करके पसंद करने लगी है। बट इसी बीच बाइजू की सिस्टर जेनजेन को कॉल करके बोलती है कि बाइजू के पापा बाइजू को बाहर के डॉक्टर से वोकल कॉर्ड ट्रीटमेंट कराने के झूठ बोलकर उसकी वोकल्स हमेशा के लिए खराब करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। इसको सुनने के बाद सेंसेन सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। सो क्या सेंसेन बाइजू की मदद कर पाएगी या फिर बाइजू को हमेशा के लिए सिंगिंग को गुड बाय बोलना पड़ेगा? ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। देन अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लगे हाथ तो उस नोटिफिकेशन बिल को भी दबा दें ताकि हमारे इस चैनल की हर एक रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।